हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 47 मैथमेटिक्स क्लास 9th की ये वर्कशीट है। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर। किसकी वॉल्यूम के बारे में? स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। वॉल्यूम का मतलब क्या है? उस जो कंटेनर है जैसी भी शेप का है वो उसके अंदर में कितना वॉल्यूम यानी कितनी लिक्विड फिल कर सकती हूँ। तो बेटा अगर मैं बात करूँ स्फीयर की वॉल्यूम की तो वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मेरे को हेमिस्फीयर निकालना है तो स्फीयर का आधा होता है, आधा यानी कि इसका भी क्या कर दूंगी आधा, 2 2 जा 4 कितना बना 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आप आते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पे। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अगर हेमिस्फीयर के बारे में पूछा है तो हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला, अगर स्फीयर वाला पूछा है तो स्फीयर वाला फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मेरे को क्या निकालनी है? वॉल्यूम किसकी? स्फीयर की, जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे? रेडियस। रेडियस कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे फिर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब यानी कि 7 की पावर 3। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो 22 4 जा 88 और यहाँ से 7 7 जा 49। ठीक है, आप देखना यहाँ से 9 8 जा 72, 7 9 8 जा 72 और 7 79, 4 8 जा 32 3, 4 8 जा 32 एंड 3 35। तो ये बना आपका 2, 9 और 2 11, कैरी कर गया 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13, कैरी कर गया 1, 3 एंड 1 4, कितना आ गया? 4312/3। इससे इसको डिवाइड करूंगी तो कितना बनेगा बेटा? 3 1 जा 3, बच गया यहाँ से 1, 3 4 जा 12, बच गया यहाँ से 1, 3 3 जा 9, बच गए 2, 3 7 जा 21 पॉइंट, क्या बचा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे चलेगा। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब की आ गई उसकी वॉल्यूम। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है? 3.5। तो क्या लिखोगे? रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालनी है? वॉल्यूम। देखो, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, उसके अंदर कितना पानी आएगा। तो पानी आएगा तो इसका मतलब क्या निकालनी है? वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दो, 2/3 22/7 और 3.5 का डेसिमल हटाऊंगी तो 35/10, 35/10, 35/10। जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो। 2 5 जा 10, 5 7 जा 7 से 7, ठीक है। 2 11 जा 2 5 जा 5 7 जा, इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो सकता। 11 7 जा 77, 77 इंटू 35, 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35 और 3 38, ठीक है। 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21 इंटू 23 कर दो प्लस, 5 8 एंड 1 9, 3 एंड 3 6, ये 2। तो कितना बना? 2695/30, 3 इंटू 10 30। जब इससे इसको डिवाइड करूंगी 2695 से 30 को, ध्यान से देखो बेटा, 3 8 जा 24, तो क्या बन गया? 240, यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 2, ठीक है, ये आपका 5। देन 3 9 जा 27, तो बचा ये 5 ये 2, फिर डेसिमल 3 8 जा, ठीक है। इससे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वॉल्यूम कितनी आ गई? 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? सरफेस एरिया। तो क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूं? रेडियस की। रेडियस निकालूंगी तभी तो वॉल्यूम निकलेगा बेटा। तो देखो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो ये यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में। तो कितना बना? 154 इंटू 7 बाय में 22 इंटू 4। तो 2 2 जा 2 7 जा 2 7 जा 11 7 जा 11 2 जा, तो कितना बना? 7 इंटू 7 2 इंटू 2,
ये स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी तो बन गया यहाँ से 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई बेटा आपकी रेडियस, ये आपकी क्या आ गई रेडियस। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, हमें क्या निकालनी है अब वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी अभी निकालिए 7/2, उसकी पावर 3, तो 4/3 22/7 7/2 7/2 और 7/2, 7 से 7 2 2 ज़ा 4 कैंसिल 2 11 ज़ा, तो कितना बना 7 7 ज़ा 49, 49 की मल्टीप्लाई 11 से, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगी 9 4 9 4, ये 9 9 4 13 1, यहाँ से बना 5, तो 539 को किससे डिवाइड कर दूं 3 से, तो 3 से डिवाइड करूंगी तो कितना बनेगा बेटा, ध्यान से देखो 3 1 ज़ा 3, बच गया यहाँ से कितना 2, 3 7 ज़ा 21, बच गया 2, देन 3 9 ज़ा 27, बच गया 2, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो इसके अलावा आगे करने की जरूरत नहीं है, तो कितना आ गया 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बात कह रहा है, तो यहाँ से आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। और सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया यहाँ से रेडियस। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 4πr²। एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल की वॉल्यूम की बात हो रही है, सॉरी एक ही स्फीयर की वॉल्यूम की बात हो रही है और एक ही स्फीयर की सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो रेडियस रहेगी सेम। यहाँ से कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4 से 4, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर है बेटे, तो देखो ध्यान से ये जो स्क्वायर है इसको नीचे लेके जाऊंगी, यहाँ बचा 1, 1 इज इक्वल टू आर क्यूब और बाय में आर स्क्वायर, तो कितनी पावर बची सिर्फ 1, और ये 3 जो यहाँ डिवाइड में है वहां जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना बन गया, यहाँ से देखो ये 3 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में 3। अब r की पावर 3 में से 2 गया r की पावर 1, और r की पावर 1 का मतलब क्या है सिर्फ r यानी कि रेडियस। तो रेडियस कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, मीटर जो भी वो यूनिट लगाए, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।